नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल लेट्स क्रैक एमपी कंपटीशन में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, मनोविज्ञान का जो टॉपिक है वो है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों विकास का जो सिद्धांत है वो विकास की प्रक्रिया एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। दोस्तों यह जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। यह विकास की प्रक्रिया अनियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध एक निश्चित समय पर होती है। दोस्तों धीरे धीरे उसका लंबाई, भार, क्रियात्मक क्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक समायोजन आदि का विकास होता है। अध्यापकों को उस आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिपक्वता स्तर का ज्ञान होना चाहिए जिससे वे बालकों को सही दिशा प्रदान कर सकें। दोस्तों वैसे तो विकास के सिद्धांतों के विषय में विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत हैं जो सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। ऐसे सभी विचारक उनका समर्थन करते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है एकरूपता का सिद्धांत। तीसरा है बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। और चौथा है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। तो पहला जो सिद्धांत है उस पर अपन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। बालक का जन्म तो कोषों अर्थात शुष्क और ओवम, स्पर्म और ओवम के निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है और कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अंडा जो रहता है मानव बनकर विकास के कई पक्षों की ओर बढ़ती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा जो सिद्धांत है दोस्तों वो क्या है? एकरूपता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में दूसरा जो सिद्धांत है दोस्तों वो है एकरूपता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में एकरूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो, लेकिन यह एकरूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरण, बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होगा, चाहे वे बच्चे किसी भी देश के हों। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होगा, वह सिर से प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास की क्रम में एकरूपता पाई जाती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं। बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, दोस्तों ये सिद्धांत भी आपका विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण के सिद्धांत में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर। छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे वे स्वयं बड़े होने लगते हैं, उनके स्वयं के सिद्धांत, मूल्य प्रणाली, स्वयं की आत्मा, स्वयं का आंतरिक नियंत्रण विकसित होने लगता है। मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, अगला जो सिद्धांत है वो है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट। मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है। मानसिक विकास की जो शुरुआत होती है भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है, जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो अमूर्त रूप में होती है, और बालक इसके प्रभाव और कारणों को समझने का प्रयास करता है। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है। बाद में उन भागों का एकीकरण सीखता है। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि पहले बालक जो है अपने संपूर्ण अंग, सभी शरीर के सारे अंगों को चलाना नहीं सीखता, बल्कि पहले उस विशिष्ट भागों को चलाना, प्रयोग करना सीखता है। उसके बाद उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहला बच्चा पूरे हाथ को और बाद में उनकी उंगलियों को चलाने का प्रयास करता है। सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों की और बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है और बाद में जानता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और संज्ञान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी
अब तक के सिद्धांत से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी अब की जा सकती है। जैसे यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की रुचि क्या है, बालक को सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, उसकी अभिरुचियां और वृद्धि क्या है। विकास की दिशा का सिद्धांत, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बच्चे के विकास की शुरुआत सिर से होती है और उसकी टांगें सबसे बाद में तैयार होती हैं। विकास की दिशा के सिद्धांत को एम्ब्राइकिस सिद्धांत के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सिर से पांव की ओर विकास होता है, दूसरा रीढ़ की हड्डी के बाहर की ओर का विकास होता है और C नंबर होता है स्वरूप के बाद क्रियाएं होती हैं। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, अगला जो सिद्धांत है वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है। सभी वर्गों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। दोस्तों, इन आयु वर्गों के व्यवहारों में अंतर भी पाया जाता है। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित होते हैं तथा कुछ व्यक्तियों में भी विशेषताएं या व्यवहार देरी से विकसित होते हैं। अर्थात बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं पाई जाती। अगला है वातावरण वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व को नींव माना जाता है और वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। बच्चे की वृद्धि, विकास, वंशानुक्रम, वातावरण दोनों को संयुक्त परिणाम होता है और ऐसा कई अध्ययनों से पता चलता है। अब आगे देखते हैं संपूर्ण विकास का सिद्धांत। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के संपूर्ण विकास पर बल दिया जाता है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक विकास सभी पक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं। इन दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। अब अगला जो सिद्धांत आता है बालक विकास से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, वो सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत क्या बोलते हैं उसको? रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जैसे जैसे अपना विकास करता है वह अधिगम करता है और इस सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। जैसे बालक की वृद्धि विकसित होती है वैसे वैसे उसके अधिगम का दायरा भी बढ़ता है और बाल्यावस्था के अनुभवों को आने वाली अवस्था में पुनर्बलन सिद्धांत को देने वाली विचारक कौन थे? डोलार्ड और मिलर का मानना है कि नवजात शिशु को स्तनपान के व्यवहार में अर्जित भोजन की आवश्यकताओं को हमेशा पूरा नहीं कर पाता है। उसे अपनी भूख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान की कठिन व्यवहारों को सीखना होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में 4 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। पहला अंतर्नोद, अभिप्रेरणा, दूसरा है उद्दीपक या संकेत, तीसरा है प्रत्युत्तर, स्वयं का व्यवहार और चौथा है पुनर्नलन, पुरस्कार। तो इस तरह ये पुनर्बलन का सिद्धांत है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने विकास के विभिन्न अलग अलग सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को वीडियो शेयर करना मत भूलिए। जो आपके ऐसे दोस्त या आपके ऐसे भाई बहन जो शिक्षा सीटेट या एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये ऐसे वीडियो बनाऊं जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद कर सके, बाल मनोविज्ञान से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।